हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? 11th क्लास एक बार फिर से आपकी एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। लेसन नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं आज। जी हाँ, लेसन का नेम है बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म्स। इफ़ यू आर नीड्स अकाउंटिंग डिटेल्स, तो यू हैव टू बी लर्न दिस चैप्टर रेगुलरली। जी हाँ, ये एक्चुअली में ये जो चैप्टर है इसमें आपके बेसिक्स हैं, कुछ टर्म्स जो आपकी यूज़ होंगी इन अकाउंटिंग फर्म। अगर आप कुछ भी अकाउंट्स करना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक ज़रूर पता होने चाहिए। विदाउट दीज बेसिक यू कान सक्सीड इन फ्यूचर। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दैट आर द ओनली थ्योरिकल चैप्टर ऑफ दैट फर्स्ट चैप्टर। और यहाँ पे भी थ्योरिकल है, बट ये जो है कहीं ना कहीं समझने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अच्छे से समझेंगे बच्चों, ठीक है। सो 2 पार्ट्स में मैं इस चैप्टर को लेने वाला हूँ। बहुत ही छोटा अच्छा चैप्टर है आपके लिए। तो आपके पास कुछ 8 टर्म्स दी गई हैं, इन टर्म्स को हम आज समझेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू द अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट इज एंटाइटी। जो एंटाइटी जो बोलते हैं, जिसको एज एंटाइटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट्स दैट परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी इकोनॉमिक यूनिट्स, ऐसी कोई भी इकोनॉमिक यूनिट्स में आती हैं आपकी कंपनी, आपकी संस्थाएं, आपका कोई भी एंटरप्राइजेस, वो ऐसा जो कोई भी इकोनॉमिक वर्क यानी कि आर्थिक क्रिया करता हो, उसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे जी एंटाइटी। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टाटा स्टील्स है, रिलायंस है और आइडिया है, आईटीसी है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी कहीं ना कहीं एंटाइटी के रूप में जानी जाती है, यानी कि कोई भी कंपनी जो आर्थिक क्रिया करती है, इकोनॉमिक वर्क करती है, दैट कॉल एंटाइटी। नेक्स्ट वन इज इवेंट। एन इवेंट इज एन हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटाइटी लाइक यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शंस। मतलब ऐसी कोई एंटाइटी जो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करती है जिससे कि कहीं ना कहीं जी कॉन्सिक्वेंस हो कहीं ना कहीं। सो उस इवेंट को हम उसे इवेंट हमने नाम दिया है। जैसे कि आप प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, उसका यूज़ करना। जी हाँ। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। देखिए, ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है हिंदी में लेन देन, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेट रिसीव और सेक्रीफाइस वैल्यू। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन, बिजनेस की ट्रांजेक्शन जिसमें कोई भी एक बंदा, यानी कि कोई भी एक फील्ड, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक बिजनेसमैन जब कुछ पाता है और उसके बदले कुछ सेक्रीफाइस करता है। जैसे अगर उसने पैसे मिले हैं, उसको अमाउंट उसने रिसीव की है, तो उसके बदले में उसने क्या दिया है। सो जो वो एक्सचेंजमेंट होगा, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शन, इन ए बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर विल बी 2 persons. This belong to 2 persons. One is giver and the second one is receiver. जी हाँ, यही रूल आता है हमारे डबल एंट्री सिस्टम में, समझेंगे इसको। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल वैसे जानते हैं कैपिटल को हम राजधानी कहते हैं, बट ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कॉमर्स की लैंग्वेज में सबके मीनिंग अलग अलग है। कैपिटल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। Capital refer to the accounts invested in an enterprises by the proprietor. Capital एक ऐसी अमाउंट्स, ऐसी अकाउंट्स है जब कोई प्रोपराइटर होता है। जैसे मैं सपोज गौरव और मेरी कंपनी का नाम है गौरव ट्रेडिंग कंपनी। सो मैं उसका प्रोपराइटर हुआ, यानी कि ऑनर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड प्रोपराइटर। जब कोई प्रोपराइटर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, जैसे मैंने कोई कंपनी खोली और मैंने उसमें 1 करोड़ रुपए लगाए, 50 लाख रुपए लगाए, तो जो पैसा मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे। ठीक है जी। अब इसको मैं और अच्छे समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है जी। बेसिकली आप समझ सकते हैं, यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे सपोज ये है बिजनेस और इस बिजनेस में, और ये है बिजनेसमैन जी। बिजनेसमैन जब कोई पैसा बिजनेस में लगाएगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और यहीं पे कोई बिजनेसमैन पैसा विड्रॉ करेगा तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। जी हाँ, नीचे देखो ड्राइंग्स भी आया हुआ है। तो मतलब, और हम अकाउंट्स किसका करते हैं? हम अकाउंट्स करते हैं बिजनेस का। बिजनेसमैन इज रिलेटेड टू द बिजनेस बट नॉट ए बिजनेस। वो बिजनेस नहीं होता, बिजनेसमैन होता है। और हम जो अकाउंट्स करते हैं वो बिजनेस का करते हैं। और बच्चों यहीं पे आती है कैपिटल। कैपिटल में वो पैसा या वो गुड्स, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा ही लगाए। अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे के साथ साथ कुछ गुड्स लगाता है, गुड्स क्या होता है उसको भी समझेंगे।
कोई एसेट्स लगाता है, वो सब चीज़ें कुछ भी वो बिजनेस में अपने लगाता है तो उसको हम कैपिटल नाम यहाँ पर देते हैं। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं कि बिजनेस में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आता, उसकी कैपिटल का नाम आता है, समझ गए। इसलिए कुछ पैसा लगाएगा तो कैपिटल बोलेंगे, विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग्स बोलेंगे, बट उसका नाम नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एक फॉर्मूला भी है यहाँ पर, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। अब इसके बारे में आगे समझेंगे। गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल। जैसे आपके फादर की कोई शॉप है, सपोज़ आपकी फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हुआ। अब सपोज़ आपकी कुर्सियों की दुकान है और एक कुर्सी वो भी इसमें पापा आपके बैठे हैं दुकान पे, तो वो आपका गुड्स नहीं है। गुड्स वो है जो हम बेचने के लिए अपने पास रखते हैं। गुड्स रेफर टू द आइटम इन विच द एंटरप्राइजेज डील्स इन, यानी कि जिसमें एंटरप्राइजेज डील्स करता है उसको हम कहीं ना कहीं गुड्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हिंदी में कहते हैं आहरण। ये कैपिटल का जस्ट अपोजिट है। द टर्म्स ड्राइंग्स रेफर टू द कैश और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, यानी कि वो टर्म्स ड्राइंग्स रेफर टू जो कैश और गुड्स, चाहे तो कैश हो सकता है चाहे वो गुड्स हो सकता है, अगर प्रोप्राइटर दुकान का मालिक, कंपनी का मालिक विड्रॉ करता है, अपने बिजनेस से निकाल के घर ले जाता है कुछ भी, तो उसको हमने ड्राइंग्स का नाम दिया है। क्योंकि जब हम एंट्रीज करेंगे तो यहाँ पर बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ड्राइंग्स आएगा। नेक्स्ट वन इज सेल। सेल और परचेज दोनों साथ में समझेंगे, और बहुत सारे बच्चों को शायद ये पता भी है, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी ये कॉपी यूजुअली बनाकर, ठीक है। सेल्स क्या होती है, देखिए क्या होता है यूजुअली स्टूडेंट्स, जब कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, माल खरीदता है और बेचता है, उसको ही तो बोलते हैं परचेज और सेल। सेल रेफर टू द अमाउंट फॉर विच द गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर रेंडर्ड, यानी कि वो अमाउंट जिसके बदले कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर कुछ माल बेचता है, दूसरों को देता है, पैसे लेता है, उसको हम सेल्स बोलते हैं। जी हाँ, या फिर ज़रूरी नहीं है, जैसे होटल है, होटल तो कुछ बेचते नहीं, वो क्या देते हैं, सर्विसेज, तो सर्विसेज रेंडर्ड करते हैं, उसको भी सेल्स में ही माना जाता है। परचेज उसके अपोजिट होता है, परचेज रेफर टू द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन बाय एंटरप्राइज फॉर रीसेल, यानी कि वो गुड्स जो हम बेचने के लिए कहीं से खरीदते हैं, जिसके बदले पैसे देते हैं, उसको हमने परचेज़ बोला है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं जो भी माल कहीं से लाऊंगा बेचने के लिए उसको हम परचेज़ बोलेंगे, और जो भी मैं किसी को दूंगा वो प्रॉफिट विद प्रॉफिट, तो उसको हम सेल्स बोलेंगे। ये सारी आज हमने टर्म समझी, और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स की डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अकाउंट से रिलेटेड। तो ठीक है, अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अपनी इस वीडियो को।